हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है जीके मनीष स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो मानव शरीर से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 80% होती। कितना? 80%। 2 नंबर है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 नंबर है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है। कहाँ पचता है? मुख्य में। इसको क्या कहते हैं? तो मानव शरीर का आहार कहाँ भोजन पचता है? मानव शरीर का भोजन जो पचता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। 4 नंबर है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा जो प्राप्त करता है किससे? मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है पालक से। किससे? पालक से। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है? कार्बन। क्या है? कार्बन। 6 नंबर है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में पाचन जो होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 7 नंबर है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है कहाँ से? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। 8 नंबर है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी? फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर। 9 नंबर है, मानव शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग के बारे में पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? यकृत। 10 नंबर है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है 1350 ग्राम का होता है। कितना? 1350 ग्राम। ये सभी एग्जाम के लिए ले सकते हैं आप क्लास। 11 नंबर है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 12 नंबर है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। कौन है? तंत्रिका तंत्र। 13 नंबर है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा गया, कौन सी है?
प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ? मस्तिष्क में। 14 नंबर है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शरीर का मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है किसको? तो प्यूटरी ग्रंथि। किसको? प्यूटरी ग्रंथि को। 15 नंबर है, आप अपने शरीर में उपरोक्ति उपयुक्ति आप अपने शरीर में उपस्थितियों को कहाँ पाएंगे? आप अपने शरीर में उपस्थितियों को कहाँ पाएंगे? कहाँ पाइएगा आप अपने शरीर में उपस्थितियों को? तो जांग में। कहाँ? जांग में। 16 नंबर है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 18 बार। 17 नंबर है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। 18 नंबर है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। वह अंग है जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। पीत उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो पीत उत्पन्न करने वाला अंग जो है कौन सा हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। 19 नंबर है, ऑप्थोमिल्क संबंधित है। ऑप्थोमिल्क किससे संबंधित है? तो ऑप्थोमिल्क का संबंधित है किससे? आँख से। किस? ऑप्टोमिल्क। 20 नंबर है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 21 नंबर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। 22 नंबर है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है तो कितना होता है प्रति मिनट? तो प्रति मिनट जो होता है 72 होता है। कितना? 72। 23 नंबर है, निम्न में से सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? निम्न में से सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग के बारे में पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा सर्वदाता? तो सर्वदाता जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ओ। सर्वदाता के बारे में पूछा गया, सर्वदाता कौन सा हो जाता है? ओ हो जाता है। और सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पूछ दिया है ना। 24 नंबर है, निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में पूछा गया कौन सा होता है? तो ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। 25 नंबर है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? ए, डी, ई के। तो जल में कौन सा हो जाएगा? बी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।